दोस्तों आप सभी का स्वागत है डीके जनरल स्टडीज़ में। दोस्तों बेरोजगारी भत्ते को लेकर अभ्यर्थियों में बहुत सारे कन्फ्यूज़न हैं, बहुत सारे डाउट्स हैं और यहाँ पर कमेंट कर रहे हैं कि सर मेरे को मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो सभी बेरोजगारों को यहाँ पर मैं डाउट क्लियर करने आया हूँ। आप वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। वीडियो लास्ट तक अगर देख लेंगे तो निश्चित ही आपके जितने भी डाउट्स हैं सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। और बहुत सारे अभ्यर्थी जिन्होंने कमेंट किए हैं उनका यहाँ पर मैं कमेंट भी लेकर आया हूँ, तो कमेंट के हिसाब से मैं आपको यहाँ पर उसका जवाब भी दे दूंगा। साथ ही साथ मैंने कुछ अलग से यहाँ पर फॉर्मेट बनाया हूँ, उसके हिसाब से भी मैं आपको जवाब दे दूंगा। जितने भी सारे यहाँ पर प्रश्न हैं लगभग देखो मैं मिलाया हूँ 15 से 20 प्रश्न हैं जिसमें डाउट्स है, तो सारे डाउट्स मैं यहाँ पर आपको सीरियल बाय सीरियल बता देता हूँ। तो निश्चित ही आपका जो डाउट्स है क्लियर हो जाएगा। जो नोटिफिकेशन में आया है उसके हिसाब से जितने भी डाउट्स हैं सभी को मैं यहाँ पर आपको वेरीफाई कर देता हूँ। इससे पहले मैंने जो नोटिफिकेशन आया है उसका वीडियो मैंने बना दिया हूँ और नीचे आपको चैनल में मिल जाएगा या नीचे लिंक मिल जाएगा, आप देख सकते हैं। साथ ही साथ टेलीग्राम ग्रुप है, उसको ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ मैंने इसका PDF डाल दिया हूँ, वहाँ से आप डाउनलोड कर अच्छे से पढ़ पाएंगे। तो आइए मैं यहाँ पर बता देता हूँ। बहुत सारे अभ्यर्थियों को कमेंट आ रहा था, मैसेज आ रहा था कि सर मेरा होगा कि नहीं होगा, तो सभी को मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ। आप वीडियो में बने रहिए। दोस्तों चैनल में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। साथ ही साथ बेल घंटी का जो ऑल बटन है उसको भी प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले यहाँ पर आप देखिए बहुत सारे प्रश्न हैं कि क्या 31 मार्च 2021 के बाद पंजीयन कराए हैं तो मिलेगा, क्या आय सर्टिफिकेट लगेगा, फॉर्म कब से भराएगा और कहाँ भराएगा, फॉर्म ऑफलाइन रहेगा कि ऑनलाइन रहेगा, मेरा पंजीयन 2019 में हुआ है और 2022 में एक्सपायर हुआ है तो मिलेगा, क्या मेरा उम्र 35 साल से अधिक है तो मिलेगा, मेरा पंजीयन 2019 में हुआ है 2022 में रिन्यूअल कराया हूँ तो मिलेगा। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हैं जिसका यहाँ पर मैं आंसर राइटिंग लिखा हूँ। 3 से 4 महीना हुआ है एक्सपायर हुए तो मिलेगा। उसके बाद है मार्च 2021 से पहले कोरोना था तो क्या मिलेगा। तो इस तरह है, क्या दूसरे ज़िले के निवासी हैं और दूसरे ज़िले में रह रहे हैं तो मिलेगा, क्या विकलांग को मिलेगा, क्या महिला पात्र होंगे या शादीशुदा भी पात्र होंगे। इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन हैं, इन सभी का मैं यहाँ पर आंसर राइटिंग किया हूँ, तो आपको भी यहाँ पर क्लियर हो जाएगा। और क्लियर नहीं होगा तो नीचे आप फिर कमेंट करिएगा, फिर उसका मैं यहाँ पर रिप्लाई दूंगा निश्चित ही। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों सबसे पहले यहाँ पर बात कर ले, छत्तीसगढ़ में 2500 रुपये बेरोजगारी भत्ता मिलेगा। कब से मिलेगा? 1 अप्रैल से मिलेगा। आप सभी को मालूम है 2023 से। तो यहाँ पर देख लेते हैं सबसे पहले, क्या 31 मार्च 2021 के बाद पंजीयन कराए हैं तो मिलेगा। दोस्तों जो नोटिफिकेशन आया है शासकीय नोटिफिकेशन, उसमें बोला गया है कि 2 साल पहले का आपका होना चाहिए। 2 साल पहले कैसे बोला गया है कि 1 अप्रैल 2023 से पहले, 1 अप्रैल 2023 से पहले आपका 2 साल होना चाहिए। तो इससे पहले 2 साल कब होगा? तो वह 2 साल होगा 31 मार्च 2021 से पहले का है। तो आप सभी को नोटिफिकेशन के हिसाब से मिलेगा, ठीक है। उसके पहले हैं 31 मार्च 2021 को आपका हुआ होगा तो आपको मिलेगा, 30 मार्च को 2021 को हुआ होगा तो मिलेगा, फरवरी में हुआ होगा तो मिलेगा। और उसके बाद अब आइए देखते हैं अब क्या है यहाँ पर। 31 मार्च 2021 के बाद जितने भी अभ्यर्थी पंजीयन कराए होंगे किसी को यहाँ पर नहीं मिलेगा नोटिफिकेशन के हिसाब से, क्योंकि 2 साल आपका कंप्लीट नहीं हो रहा है। 2 साल तभी आपका कंप्लीट होगा जब आप 31 मार्च, लास्ट डेट 31 मार्च 2021 से अगर आपका पंजीयन हुआ है तो आपको मिलेगा। और पंजीयन कहने का मतलब बहुत सारे अभ्यर्थियों को ये नहीं पता है कि भाई पंजीयन होने के बाद अगर आपने एक बार पंजीयन करा लिए हैं तो आपको हर 3 साल में उसका रिन्यूअल कराना रहता है। अगर रिन्यूअल नहीं कराएंगे तो वह एक्सपायर हो जाता है। अगर एक्सपायर कराने के बाद फिर से आप कराने जाएंगे तो वह नए में गिनती आएगा। इस चीज़ को आप लोग समझते नहीं हो बहुत सारे अभ्यर्थी। जैसा कि अगर मान लो आपका नवंबर 2000 यहाँ पर 19 में आपने पंजीयन कराया है तो आपका रिन्यूअल डेट कब रहेगा? फिर से आपका उसको रिन्यूअल कराना है कब? नवंबर 2022 में। ये 3 साल होगा तो आपको नवंबर 2022 में रिन्यूअल कराना है। उसमें डेट दे दिया रहता है, समय डेट दिया रहता है कि भाई आपको इस माह में आपको फिर से रिन्यूअल कराना है। तो मानकर चलिए रिन्यूअल अगर आप कंटिन्यू करा रहे हैं तो आपका जीवित पंजीयन है, उसी को जीवित पंजीयन कहा जाता है। जिसको आप कंटिन्यू रिन्यूअल करा रहे हैं, अगर आप बेरोजगार हैं उसको जीवित पंजीयन कहा जाता है। बहुत सारे अभ्यर्थी क्या किए हैं कि मान लो 2020 में उन्होंने पंजीयन कराया है
तो 2023 हो गया, किसी का जनवरी था, किसी का फरवरी था, तो बहुत सारे अभ्यर्थी कराए नहीं हैं, या किसी का 2019 में उन्होंने कराया था दिसंबर 2019 में उन्होंने पहली बार पंजीयन कराया था। उसका बाद उसका जो रिन्यूअल है दिसंबर 2022 रहता कि 2022 में आपको रिन्यूअल कराना है, तो बहुत सारे अभ्यर्थी रिन्यूअल कराए च नहीं हैं, वो भूल गए हैं या अपनी गलती के कारण रिन्यूअल नहीं कराए हैं। उसके बाद आप बोलोगे कि भाई जनवरी में मैं करा लूँगा या फरवरी में, तो आजकल ऑनलाइन रहता है, इसको नए में गिनती ले लिया जाता है। अगर उसी समय में उसी माह में एक आध वीक का समय आपको दिया जाता है, मान कर चलिए अगर एक वीक एक्सपायर हुआ, एक वीक पहले अगर आप करा लेते हैं तो आपका रिन्यूअल में गिनती हो जाता है। बशर्ते 1-2 महीना बाद अगर आप रिन्यूअल कराने जाएंगे तो वह रिन्यूअल में गिनती नहीं आता, उसको नए सिरे से पंजीयन गिना जाता है। अधिकांश ऐसे ही होता है, और हर ज़िले में रोजगार कार्यालय है, तो आप पंजीयन जरूर करा सकते हैं। तो ये मानकर चलिए 31 मार्च 2021 के बाद अगर आपको पंजीयन है, नया पंजीयन, मैं नए पंजीयन की बात कर रहा हूँ, तो आपको नहीं मिलेगा। अगर आपने रिन्यूअल कराया है तो आपको मिलेगा, आप कभी भी रिन्यूअल कराए रहे, 2 साल हो गए तो आपको मिलेगा। उसके बाद है, बहुत सारे अभ्यर्थियों को कमेंट आ रहा था कि सर क्या आय सर्टिफिकेट लगेगा, तो आपको मैं बता दूं आय सर्टिफिकेट अनिवार्य रूप से लगेगा, तभी तो वहाँ पर डिसाइड कर पाएंगे कि आपका इनकम, आपके पालक का इनकम या आपका इनकम 2.5 लाख रुपए से कम है। भाई अगर आप आय सर्टिफिकेट जमा नहीं करेंगे तो कैसे पता चलेगा कि आपका इनकम इतना है। तो आय सर्टिफिकेट अनिवार्य रूप से लगेगा, और आय सर्टिफिकेट तहसील में बनता है, 2 से 4 दिनों में बन जाता है। ऑनलाइन आपको फॉर्म भरना रहता है पटवारी प्रतिवेदन के थ्रू, तो पटवारी प्रतिवेदन आप लगाइए और आपका आय प्रमाण पत्र 2 से 3 दिनों में बन जाएगा। अभी से तत्काल बनवा लीजिए, क्योंकि आय प्रमाण पत्र अनिवार्य रूप से लगेगा। तीसरा क्वेश्चन है, फॉर्म कब से भराएगा और कहाँ भराएगा। तो सिंपल सी बात है, फॉर्म इसी वीक से, इसी सप्ताह से या अगले सप्ताह से 100% भराना स्टार्ट हो जाएगा। और यह फॉर्म अगर आप ग्राम पंचायत के निवासी हैं तो आपको जनपद पंचायत में फॉर्म जमा करना है, और अगर आप नगर पंचायत, नगर पालिका या नगर निगम क्षेत्र से रहते हैं तो वहाँ के जो कार्यालय है, नगरीय निकाय जिसको बोलते हैं, नगर पंचायत कार्यालय या नगर पालिका कार्यालय वहाँ पर रहता है, तो वहाँ आपको जाके क्या करना है, जमा करना है। और उसके बाद ये जो फॉर्म है ऑनलाइन रहेगा कि ऑफलाइन रहेगा, इस पर भी क्वेश्चन था बहुत सारे अभ्यर्थियों को। तो फॉर्म ऑफलाइन रहेगा, 100% ऑफलाइन भराएगा, ऑनलाइन का चांस बहुत कम ही है। और अब नोटिफिकेशन में और क्लियर हो पाएगा, इसमें तो भी बताया नहीं है, बशर्ते मेरे अनुमान से ऑफलाइन ही फॉर्म रहेगा। अगला क्वेश्चन है, मेरा पंजीयन 2019 में हुआ है और 2022 में एक्सपायर हुआ है, जो मैंने पहले बताया। तो भाई अगर आपको मौका मिला था 2022 में यहाँ पर रिन्यूअल कराने का, अगर आपने रिन्यूअल नहीं कराया है तो नोटिफिकेशन के हिसाब से आपको नहीं मिलेगा। और ऐसा होता भी है कि अगर आपने नवंबर 2019 में यहाँ पर पहली बार पंजीकरण कराए हैं, रोजगार कार्यालय में पहली बार पंजीयन कराए हैं, तो आपको नवंबर 2022 में उसमें डेट दिया रहता है कि भाई नवंबर 2022 में आपको रिन्यूअल कराना है, तो आपको नवंबर में ही जाकर लास्ट 30 नवंबर तक जाकर आपको रिन्यूअल करा लेना है। एक आध वीक का अगर डिले हो जाता है तो वहाँ पर कर दिया जाता है। अगर नवंबर के बाद आप दिसंबर में जाते हैं, दिसंबर मानकर चलिए 31 दिसंबर या जनवरी, उसमें अगर आप कराएंगे तो आपका संभवतः रिन्यूअल होने का चांस नहीं रहता है, तो आपको नहीं मिलेगा। उसके बाद है, क्या मेरी उम्र 35 साल से अधिक है तो क्या मुझे मिलेगा। तो दोस्तों नोटिफिकेशन में साफ साफ बोल दिया गया है कि उम्र कम से कम 18 वर्ष और अधिकतम 35 वर्ष यहाँ पर होना चाहिए, उसी को मिलेगा। अभी नोटिफिकेशन के हिसाब से छूट नहीं दिया गया है, बाकी आप लोग डिमांड करेंगे, मांग करेंगे, अपना आवेदन ऊपर तक पहुँचाएंगे, तब भले मिल सकता है। 5 साल का छूट दे सकता है, 40 साल तक, क्योंकि जैसा रोज़गार में होता है वैकेंसी में जॉब भरने में कि आप 40 साल तक भर सकते हैं, तो आप पात्र हो जाएंगे। लेकिन नोटिफिकेशन के हिसाब से अगर आप 35 से भी एक दिन ज़्यादा हैं या 1 महीना ज़्यादा है तो भी आपको यहाँ पर बेरोजगारी भत्ता नहीं मिलेगा। बेरोजगारी भत्ता आपको 2500 रुपये मिलेगा, 1 अप्रैल से मिलना स्टार्ट हो जाएगा, हर माह मिलेगा 1 साल तक। 1 साल के बाद 1 साल उसको और बढ़ाया जा सकता है। उसके बाद क्वेश्चन है, मेरा पंजीयन 2019 में हुआ है और 2022 में रिन्यूअल करवाया हूँ तो मिलेगा। तो भाई आपने 2022 में रिन्यूअल करा लिए हैं तो आपको मिलेगा, क्योंकि अगला आपका रिन्यूअल 2025 होगा। तो इसमें सिंपल सी बात है, अगर आप कंटिन्यू रिन्यूअल करा रहे हैं तो आपको मिलेगा। उसमें बोला ये गया है कि
कम से कम 2 साल का आपका होना चाहिए। अगर 2 साल से पहले है, आपका 5 साल से पंजीकरण आप करा रहे हैं रोजगार कार्यालय में, कंटिन्यू रिन्यूअल करा रहे हैं, तो आपको मिलेगा। 2 साल बशर्ते कम से कम होना चाहिए। लेकिन 2 साल बहुत ज़्यादा है, 1 साल का होना था, अधिकतम 1 साल, कि 1 साल पहले आपका पंजीयन होना चाहिए, लेकिन 2 साल बहुत ज़्यादा है। उसके बाद क्वेश्चन है 3 से 4 महीने हुए एक्सपायर हुए तो मिलेगा? तो नहीं मिलेगा, क्योंकि पंजीयन एक्सपायर हो गया है, तो कहाँ से मिलेगा? आपको ध्यान देना चाहिए जो भी अभ्यर्थी हैं कि भाई रोजगार पंजीयन बहुत ज़रूरी होता है हर एग्ज़ामों में, तो आप कंटिन्यू करा कर रखा करिए। जब भी समय रहता है, रिन्यूअल का डेट रहता है, उस डेट में जाके आपको 1 घंटे में पंजीकरण हो जाता है, 1 घंटे में रिन्यूअल हो जाता है। तो आप सभी के ज़िले में यहाँ पर सुविधा दे दिया गया है। उसके बाद भी बहुत सारे अभ्यर्थी यहाँ पर रिन्यूअल नहीं कराते, या बहुत सारे अभ्यर्थी 12वीं पास होने के बाद स्नातक होने के बाद सीधा एक साथ कराएंगे, ऐसा सोच के यहाँ पर पंजीयन नहीं कराते हैं। भाई पंजीयन, अगर आप 12वीं पास हैं, अगर आपका 18 साल कंप्लीट है, तो तत्काल पंजीयन करा लेना चाहिए। यही एक बेरोजगार जिसको रोजगार चाहिए उसकी निशानी है। अगला क्वेश्चन है 31 मार्च 2021 से पहले कोरोना था तो क्या मिलेगा? तो भाई सिंपल सी बात है, कोरोना आने से पहले भी रोजगार कार्यालय खुला था। कोरोना में लगभग 1 साल बंद था, तो मानकर चलिए उस 1 साल के बीच में आपका रिन्यूअल डेट रहा होगा। जैसे ही लॉकडाउन खुला वैसे ही रोजगार कार्यालय भी खुल चुका था, तो आपको तत्काल जाकर रिन्यूअल करा लेना था। उस समय आपका रिन्यूअल हो जाता कोरोना के बाद। अगर हो सकता है आपने कोरोना के बाद रिन्यूअल नहीं कराए हैं तो उसमें दिक्कत आपका है। तो मेरे हिसाब से कोरोना जैसे ही लॉकडाउन हटा था तो आपको जाके करा लेना था। और इस चीज़ को आप एक बार आवेदन के माध्यम से जनप्रतिनिधि तक पहुँचाइए बात। राज्यपाल हो गया, मुख्यमंत्री हो गया, उस तक इस बात को ज़रूर पहुँचाइए कि सर 1 साल का जो है रोजगार पंजीयन 1 साल वाले को यहाँ पर दिया जाए। उसके बाद है क्या दूसरे ज़िले के निवासी और दूसरे ज़िले में रह रहे हैं तो उसको मिलेगा? तो भाई सिंपल सी बात है, उसको मिलेगा। देखिए निवासी जो होता है गांव से बनता है, गांव का निवासी बनता है, और ज़िले का रहता है। मानकर चला अब जिस गांव के हैं तो उस गांव का उसमें नाम रहेगा और उस ज़िले का नाम रहेगा। अगर आप नगरीय क्षेत्र के हैं तो उस नगर का नाम रहेगा और उस ज़िले का नाम रहेगा। तो मानकर चलिए अगर आप गांव में आपका निवासी बना है जिस भी ज़िले के, तो आप उसी ज़िले के लिए पात्र रहेंगे, क्योंकि एक व्यक्ति का एक ही ज़िले से निवासी बन सकता है, जो कि ओरिजिनल, जिसको स्थायी निवास बोलते हैं। जिस गांव में आप रहते हैं या जहां से आप निवासी बनवा चुके हैं, आप वहीं से पात्र होंगे। तो इसको आप जान लीजिए। अगर आप मानकर चलिए किसी गांव में रहते थे पहले, अब 10 साल हो गए आपको, किसी दूसरे गांव में आप शिफ्ट हो गए या कोई शहर में शिफ्ट हो गए हैं, तो भाई उस शहर का आपको निवास बनवाना पड़ेगा, वहाँ के निवास को आपको हटवाना पड़ेगा, उसके बाद ही आपको वहाँ से मिलेगा। तो आप जिस गांव क्षेत्र से निवासी बनवाए हैं उसी क्षेत्र में आपको डालना पड़ेगा, उसी जनपद में, या नगरीय क्षेत्र में रहते हैं तो आपको नगरीय क्षेत्र में डालना है। उसके बाद है क्या विकलांग को मिलेगा? तो भाई सभी को मिलेगा। अगर आप बेरोजगार हैं, चाहे आप विकलांग रहो या दिव्यांग रहो, नोटिफिकेशन की शर्तें आपको पूरी करने हों। आपका 2 साल का पंजीयन होना चाहिए और आपका आय कम हो, साथ ही साथ आपका निवासी वहीं का होना चाहिए, छत्तीसगढ़ का। जितने भी वहाँ पर जो नोटिफिकेशन में बोला गया है वह शर्त अगर आप पूरी करते हैं तो आप विकलांग रहे या दिव्यांग आपको मिलेगा। बेरोजगार रहना चाहिए। बहुत सारे महिला अभ्यर्थियों का प्रश्न है क्या महिला पात्र होंगे और शादीशुदा भी पात्र होंगे? तो क्यों नहीं होंगे भाई। जितने भी लड़कियां हैं बेरोजगार हैं जो नोटिफिकेशन की शर्तें पूरी करती हो वो सब पात्र हैं। साथ ही साथ शादीशुदा महिला भी सभी पात्र होंगे, बशर्ते उसके हस्बैंड 2.5 लाख से ज़्यादा इनकम नहीं करते होंगे या गवर्नमेंट जॉब में ना हो, तो सभी महिलाओं को भी यहाँ पर मिलेगी। आप निवासी आपको लगेगा, आप जहाँ से रहते हैं, जहाँ रह रहे हैं वहाँ का आपका निवास प्रमाण पत्र बनवाना अनिवार्य है। बिना निवास के आपको यहाँ पर बेरोजगारी भत्ता नहीं मिलेगा। बहुत सारे अभ्यर्थियों को यहाँ पूछ रहे थे कि क्या राशन कार्ड लगेगा? तो भाई राशन कार्ड ज़रूरी नहीं है कि लगेगा, ऐसा नोटिफिकेशन में नहीं बोला गया है। तो आइए मैं आगे आपको और बता देता हूँ कि बहुत सारे अभ्यर्थियों का कमेंट आया है, थोड़ा सा कमेंट को भी पढ़ लेते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा अच्छे से, अनिल कुमार जी हैं जिन्होंने बोल रहे हैं कि जिसका रोजगार पंजीयन 2 वर्ष पुराना है और एक्सपायर हो गया है उसको भत्ता मिलेगा। तो उसको भत्ता नहीं मिलेगा भाई। अगर एक्सपायर हो चुका है तो भत्ते की कोई पात्रता ही नहीं है। मार्च 2021 को हुआ था पंजीयन तो मिलेगा। तो मैंने पिछले वीडियो में बताया कि 31 मार्च
2021 से पहले अगर आपको पंजीयन हुआ है तो नोटिफिकेशन के हिसाब से आपको मिलेगा, उसके बाद वाले किसी को भी नहीं मिलेगा। उसके बाद है सर फॉर्म कहाँ भराया जाएगा, तो फॉर्म जनपद, पंचायत और नगरीय निकाय में भराया जाएगा। जिस क्षेत्र में आप रहते हैं उस क्षेत्र में मैंने बताया हूँ यहाँ पर। सर नवीनीकरण पिछले साल की हूँ और पंजीयन 2016, तो आपको मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा भाई, इसमें 2 साल बोला गया है और मैंने पिछले भी वीडियो में यहाँ पर बताया हूँ। उसके बाद है एक्सपायर हो गया है, वो लोग फॉर्म भर पाएंगे कि नहीं भर पाएंगे। भाई एक्सपायर हो गया है आपका पंजीयन, तो फॉर्म आप भर सकते हो बट आपको मिलेगा नहीं। क्यों? क्योंकि भाई आपका एक्सपायर हो गया। नोटिफिकेशन में साफ साफ बोला गया है कि भाई जीवित पंजीयन होना चाहिए 2 साल पुराना। 3-4 मंथ हो गए एक्सपायरी हुए तो नहीं मिलेगा, आपको रिन्यूअल कराना था तभी मिलता। सर मेरा 9 अक्टूबर 2020 का है तो मेरे को मिलेगा कि नहीं मिलेगा, तो भाई 9 अक्टूबर 2020 को है तो आपको मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा, यहाँ पर मैं बताया भी हूँ कि आपको भत्ता मिलेगा, बशर्ते वही जो नोटिफिकेशन में है वो चीज़ नहीं होना चाहिए आपके घर में। यहाँ पर देखिए एक है जो बोल रहे हैं कि अगर एक भाई नौकरी में है और सेकंड भाई बेरोजगार हो लेकिन शादीशुदा हो तो क्या सेकंड भाई को मिल सकता है। तो यहाँ पर थोड़ा सा टेक्निकल दिक्कत है, आपको मिल सकता है। अगर आपका भाई अलग रह रहा है तो आपको मिलने की संभावना है, क्योंकि आपके पालक आपके पिताजी हैं, आपके पिताजी के नाम से यहाँ पर जो आमदनी है, आय सर्टिफिकेट है बनता है। आय सर्टिफिकेट अगर कम बनेगा और आपके भैया अगर अलग रहते हैं तो आपको मिल सकता है। उसके बाद है दिसंबर 2021 में नवीनीकरण कराए हैं तो मिलेगा कि नहीं। तो अगर आपने नवीनीकरण 2021 में कराए हैं तो उसके बाद 2023 में नवीनीकरण होगा दिसंबर में, तो आपको मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा। उसके बाद है यहाँ पर इनकम सर्टिफिकेट लगेगा कि लगेगा इस योजना में, तो हाँ इनकम सर्टिफिकेट अनिवार्य रूप से लगेगा। तत्काल आप बनवा लीजिए, तहसील में बन जाता है, ऑनलाइन रहता है। सर मेरा 2019 में हुआ है मगर रिन्यूअल 2022 में किया हूँ, तो मेरे को मिलेगा कि नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा, मिलेगा सभी को, जितने भी पात्र हैं सभी को मिलेगा। अगला है मेरा निवासी प्रमाण पत्र बालोद डिस्ट्रिक्ट से बना है लेकिन मैं रायपुर में रहता हूँ, क्या रायपुर से फॉर्म भर सकता हूँ या बालोद डिस्ट्रिक्ट से बना। तो आपको बालोद से ही भरना पड़ेगा, जहाँ का निवासी है वहीं से आपको भरना है। उसके बाद है आय प्रमाण पत्र भी लगेगा। सर हाँ ज़रूरी है, आय प्रमाण पत्र लगेगा, ऑनलाइन बनता है। 31 मार्च 2021 से पहले कोरोना था। बेरोजगार भाइयों हम सबको बेवकूफ़ बना रहा भ्रष्ट सरकार, तो इसको आप अपने ऊपर पहुंचाइए जितने भी जनप्रतिनिधि है उसके माध्यम से। और हम लोग भी यहाँ पर यूट्यूब में यहाँ पर बनाएंगे। कल मैं एक वीडियो लेकर आऊँगा और कैसे आपको वहाँ पर आवेदन करना है उस हिसाब से मैं कुछ यहाँ पर टिप्स बताऊँगा। तो कल सुबह वीडियो आएगा तो उसके हिसाब से यहाँ पर मैं भी पहुँचाने का प्रयास करूँगा। एक्सपायर हो गए वो लोग फॉर्म भर पाएंगे नहीं, तो फॉर्म नहीं भर पाएंगे, आप भर सकते हो बट आपको नहीं मिलेगा। तो इस तरह यह जानकारी रही। कुछ भी डाउट्स हो तो नीचे कमेंट करिएगा। ऐसा होता है बहुत सारे कुछ अभ्यर्थी कमेंट करते कि सर आप रिप्लाई का जवाब नहीं देते। आप मेरा जितना भी वीडियो है पिछला वीडियो सभी जाकर देख लीजिए। बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसा चाहते हैं कि तुरंत वो कमेंट करे तुरंत उसको रिप्लाई दे, तो ऐसा पॉसिबल नहीं रहता। मेरा भी बहुत सारे काम होते हैं तो उसमें भी बिजी रहता हूँ, तो इस हिसाब से तत्काल नहीं दे पाता। बट कोशिश करता हूँ कि जिस समय मेरा खाली समय मिलता है मैं सभी का यहाँ पर जो कमेंट है उसको पढ़कर रिप्लाई देता हूँ। 100% यहाँ पर मेरी संभावना रहती है और मेरा रहता है, ध्येय रहता है कि भाई मैं उसको जवाब ज़रूर दूँ, और मैं अधिकांश लोगों का जवाब यहाँ पर देता हूँ। तो ऐसा नहीं है, 100% लोगों का यहाँ पर मैं रिप्लाई देने की कोशिश करता हूँ, भले ही थोड़ा सा लेट हो जाए बट निश्चित यहाँ पर मैं रिप्लाई देता हूँ। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, कुछ भी डाउट्स हो नीचे कमेंट करिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। कल एक और वीडियो आएगा जो भी डॉक्यूमेंट्स है साथ ही साथ क्या आपको करनी है। तो चलिए दोस्तों, धन्यवाद।